तो स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया, इजराइल और फिलिस्तीन के रिलेटेड कुछ टॉपिक पे। तो आप हेडलाइन देख सकते हो। अभी हेडलाइन पे क्या है? इंडिया अब्सटेन फ्रॉम यूएनजीए वोट्स ऑन इजराइल। इंडिया ने अब्सटेन कर लिया है यूएनजीए में वोट ऑन इजराइल, इजराइल पे वोट करने के लिए। अब क्या, कैसा, क्या था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। तो आप ये देख लो, यूएन है, ठीक है। यहीं पे जो सारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स यहीं बैठते हैं। कोई भी अगर रेजोल्यूशन पास करना होता है, इसी में वोटिंग वोटिंग होती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है उसको। अब बात करते हैं कि वेडनेसडे को क्या हुआ है कि ऑन इंडिया वेडनेसडे abstain in UN General Assembly on a resolution that demands the Israel bring an end without any delay to its unlawful presence in the occupied Palestine territory within 12 months। इस रेजोल्यूशन में यह था कि जो इजराइल है वो जो फिलिस्तीन की टेरिटरी में है वो इंटर किया हुआ है, वो जल्दी से बिना कोई देरी किए हुए उस टेरिटरी से बाहर निकले। तो इस रेजोल्यूशन में लाया गया था। ये रेजोल्यूशन में ये मतलब ऐसा किया गया था कि इजराइल जल्दी से वहां से बाहर निकले। अब बात करते हैं कि कौन कौन कंट्री ने क्या क्या दिया। आप देख सकते हो अभी सिचुएशन क्या है कि फिलिस्तीन जो ये गाजा साइड का एरिया है, वहां पे इजराइल का मतलब आधा पार्ट से 50-75% पार्ट से इजराइल का कब्जा है। वहां पे अपनी पूरी मिलिट्री इजराइल ने उतार दी है। उसका ये इमेज है वहां का इजराइल का। अभी देख सकते हो पूरे सोल्जर पूरा उस एरिया में इंटर कर चुके हैं। मतलब ऐसे कुछ ही पार्ट होंगे हमास के, जो हमास के कैप्चर में पार्ट होंगे, जो अभी वहां पे सोल्जर नहीं पहुंच चुके। बाकी सारे जगह पे इजराइल के जो सोल्जर की रीच हो चुकी है। तो अभी ये सिचुएशन फिलिस्तीन की है। वहां पे जितने भी घर हैं डैमेजेस बहुत सारे हुए हैं, हॉस्पिटल्स भी डैमेज हुई हैं, स्कूल बस या स्कूल पे भी रॉकेट वॉकेट गिरे हैं। बात करते हैं टोटल 193 मेंबर जनरल असेंबली अडॉप्ट रेजोल्यूशन। टोटल 193 मेंबर ने इस रेजोल्यूशन में अडॉप्ट किया था। इसमें से 124 नेशंस वोटिंग इन फेवर, जिसमें से 124 नेशन ने फिलिस्तीन के फेवर में वोटिंग किया, 14 अगेंस्ट में वोटिंग किए और 43 अब्सटेन किया। उसमें से एक इंडिया भी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन कंट्री ने अब्सटेन किया है, उस कंट्री के बारे में देखते हैं, ठीक है। पहली दो कंट्री इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, नेपाल एंड यूके। और बहुत सारी कंट्री हैं, लेकिन जो मेन मेन कंट्री की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, नेपाल एंड यूके। ये सारी कंट्रीज थी जिन्होंने अब्सटेन किया है, खुद को बाहर रखा है कि ना हम इजराइल के अगेंस्ट में वोट करेंगे, ना फिलिस्तीन के फेवर में वोट करेंगे। ये रेजोल्यूशन वैसे तो एक तरह से इजराइल के अगेंस्ट में ही है क्योंकि फिलिस्तीन ने लाया है। अब बात करते हैं कि इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में किसने वोट किया है। तो आप समझ सकते हो इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में कौन कौन वोट कर सकता है। पहला इजराइल, यूएस एंड सम among the countries who vote against the resolution, और कुछ इसके फेवर्ड मतलब फ्रेंडली नेशन कंट्रीज होंगे। अब बात करते हैं कि इस रिजोल्यूशन में ऐसा क्या था, ठीक है। तो ये रिजोल्यूशन में ऐसा यह था, देयर इज सॉल्यूशन अडॉप्टेड ऑन द वेडनेसडे डिमांडेड दैट द इजराइल bring to an end without a delay in unlawful presence in the occupied Palestine territory। इस रेजोल्यूशन में यह था कि इजराइल जो अपना वहां पे ऑक्यूपेशन किया हुआ है गाजा में, वो बिना कोई देरी किए हुए वहां से जल्दी से निकले। इस रेजोल्यूशन में मेन पॉइंट ये था कि जल्दी से वहां से निकले। फिलिस्तीन ने इस रेजोल्यूशन को इस तरह से ड्रॉ किया है कि जिसमें से ये रिप्रेजेंट किया गया था कि जो इजराइल की गवर्नमेंट है
उसने यूएन चार्टर, इंटरनेशनल लॉ फुल एंड यूएन रेजोल्यूशन का वो बहुत ही बुरी तरह से उसकी अवहेलना की है। इंटरनेशनल जो पीस एंड सिक्योरिटी है इसको वायलेट किया है एंड रीजनल थ्रेट इसके वजह से हुए हैं जो इसने अभी तक एक्टिविटी की है। इस रिजोल्यूशन में इसराइल का फिलिस्तीन का ये भी कहना था कि ये जो इंटरनेशनल वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ऑक्युपाइड फिलिस्तीन टेरिटरी, ये एक वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, जो किसी भी कंट्री के टेरिटरी को कब्जा करना एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ एंड बहुत सारे ऐसे उसने उदाहरण उस रिजोल्यूशन में लिखे गए थे कि इस चीज के इजराइल ने मतलब इसको ब्रेक किया है। तो उसने और कुछ लिखा था, मेकिंग ए रिप्रेशन ऑफ इंजरी एंड इंक्लूडिंग अ डैमेज काउज बाय सच एक्ट। इसके जो एक्ट करने की वजह से ये चीजें हुई हैं। अब आप देख सकते हो इजराइल कहाँ पे है, ये गाजा है, गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे अभी तक ये सिचुएशन चल रही है। अब बात करते हैं जिन लोगों को नहीं पता है कि ये सिचुएशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या हुआ था कि शाम की बात थी, 6:30 बजे के, हमास वालों ने ये किया 7 अक्टूबर 2023 को। इन्होंने 5,000 रॉकेट ऑटोमेटिकली एक साथ कम से कम 20 मिनट में शायद उन्होंने पूरे इजराइल पर लॉन्च कर दिए। और लॉन्च करने के बाद ये भी इन्होंने किया कि इनके जो बॉर्डर थे वो बुलडोजर से ब्रेक करके और पूरा एंट्री कर दिए। तो 7 अक्टूबर के दिन ये हुआ था कि इजराइल में कोई फेस्टिवल था, उसमें वहाँ वेकेशन का टाइम था, फेस्टिवल हर कंट्री अच्छा से सेलिब्रेट करता है, तो वहाँ वेकेशन, सारे स्कूल कॉलेजेस सब कुछ ऑफिस बंद था। तो ये हुआ कि जो हमास के लोग थे वो लोग क्या किए हैं कि इजराइल में एंटर किए इलीगली, और वहां से कुछ कुछ लोगों को इजरायली जो सिटीजनशिप है वहां और अमेरिकन जो सिटीजनशिप है वहां से पकड़ के उनको अपने कंट्री में ले गए और उनको पकड़ के रखे हुए हैं। अभी केस आया है कि एक टनल्स में कम से कम 6 सिटीजनशिप की डेड बॉडी मिली है। तो ये वो सिटीजनशिप थे जो फिलिस्तीन के द्वारा पकड़ के ले गए थे। तो बस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।